30 सालों के बाद पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ ही नहीं, अकेली पूर्ण बहुमत लेकर के सत्ता में आई। और सत्ता में आते ही जब उन्होंने पहला अपना भाषण लाल किले से दिया तो उन्होंने सांसदों से एक आग्रह किया कि आज भी देश में बहुत बड़े क्षेत्र में इतने बड़ी गांव है कि जो गांव 70 साल के बाद भी सामान्य रूप से आवश्यकताओं से, डे टू डे की प्राथमिक जरूरतों से अभी भी अधूरा है। मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले। मेरे मन में आया कि हर एक कोई ऐसा गांव लेता है, लेकिन क्यों नहीं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना के अनुसार ऐसा सुदूर गांव जहाँ वास्तव में आज 70 वर्षों के बाद कोई विकास नहीं पहुंचा हो, जो शुद्ध रूप से आदिवासी हो, ऐसे गांव को मैं क्यों नहीं चुनूं। और इसी के तहत मैंने पाली जिले की बाली पंचायत समिति में काकराड़ी गांव, जो 100% आदिवासी गांव था, मैंने उसको चुना। पहली उनकी मांग थी कि हमारे गांव को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ना चाहिए। आज भी 70 वर्षों के बाद बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मैंने उनकी बात को विस्तार से सुना। इसी के तहत मैंने प्रदेश के बीएसएन अधिकारियों से, केंद्र के बीएसएन अधिकारियों से चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि ये गांव मैंने गोद लिया है, आप भी प्रयत्नपूर्वक जितना जल्दी हो सके यहाँ मोबाइल टावर लगाना चाहिए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि विद इन ए मंथ मैं बीएसएन अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि महीने भर के अंदर उन्होंने वह मोबाइल सेवा शुरू की, टावर लग गया, लोगों में अति प्रसन्नता हुई। जैसे ही हमारे भाई साहब ने ये गांव गोद लिया, तब से सबसे पहले उन्होंने मीटिंग लेकर के गांव वालों के सामने ये शर्त रखी थी कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपके यहाँ टावर लगा दूंगा। तो भाई साहब ने 15 दिन में ये काम पूरा करके बताया। तो इसलिए हमारे गाँव वाले बहुत खुश हैं। और आज हमें किसी भी प्रकार से जो कोई समस्या होती है, कोई बीमार लोग होते हैं या डिलीवरी वाली कोई दिक्कत होती है, तो हमें तुरंत प्रभाव से फोन के मार्फत से हम सूचना कर देते हैं, हमारी व्यवस्था हो जाती है। जब मैं गांव वालों के साथ बैठा तो वहाँ सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल बन गई थी, लेकिन कमरे उसके मुताबिक नहीं थे। वहाँ 3 कमरों की कमी थी। जहाँ कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, इन्होंने यहाँ आके जो विद्यालय के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और यहाँ कक्षा कक्षों की जो कमी थी वो कक्षा कक्ष निर्माण करवाए, उसका लोकार्पण किया। राजस्थान में बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जिसमें पानी में फ्लोराइड है और फ्लोराइड होने से वजह से बहुत सी शरीर में बीमारियां पैदा होती है, तो वो बीमारियां भी ठीक हो। और आज मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे झूलते हुए अपनी टंकी भी भरते हैं और साथ ही साथ शुद्ध आरओ का पानी भी पाते हैं। जब उन्होंने मांग की कि हमारे यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने भारत विकास परिषद से उनसे आवेदन किया, निवेदन किया कि आखिर हम अस्पताल तो बनाएंगे जब बनाएंगे, लेकिन एक बार आप लगभग महीने में 1 और 2 कैंप करें, जिससे यहाँ छोटी छोटी प्राथमिक जो स्वास्थ्य की जरूरत है उनको मिलती रहे। और भारत विकास परिषद नियमित रूप से वहाँ वो कैंप लगा रही है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह पर राज्य सरकार ने वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना शुरू किया। मुझे लगता है विद इन 2 या 3 मंथ वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बन जाएगा। एक हमारे यहाँ संस्था चल रही है, उस संस्था को आग्रह किया और 300 पेड़ नीम के लगाए। और अभी मैं जब वापस गया तो वो 300 पेड़ ही सुरक्षित थे, उनके टी गार्ड लगे हुए थे। सत्तर वर्षों के बाद भी हमारी माताएं बहनें निर्जरता दुखी होकर के बाहर जंगल में जाना पड़ता है। मैंने बिरला फाउंडेशन से बात की, आदित्य बिरला फाउंडेशन से, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आज
वहाँ लगभग 40 शौचालय बन चुके हैं और वो आगे भी बनना चालू है। 1 साल के अंदर अंदर हम प्रत्येक घर को शौचालय दे देंगे। बहुत बड़ा एरिया रहता है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, तो मैंने मेरे फंड से एक GLR, जिसको ग्राउंड लेवल टैंक कहते हैं, वो बनवाया। उस पर एक कुंडी भी वाला भी बनाया जो पशुओं को मिले और उनको ताज़ा पानी मिले। वो भी काम प्रोसेस में है। वहाँ कोई ऐसा सांस्कृतिक केंद्र नहीं था कि जिसमें गांव वाले बैठ सके, गांव का छोटा मोटा कार्यक्रम कर सके। तो मैंने मेरे माध्यम से, मेरे सांसद फंड से लगभग 11 लाख रुपए सैंक्शन करके वो सांस्कृतिक केंद्र भी बनना शुरू हुआ। महीने भर के अंदर अंदर वो सांस्कृतिक केंद्र बन जाएगा। बहुत जल्दी ही मैं केंद्र सरकार से आग्रह करके वहाँ एक तीरंदाजी का भी अच्छा कैंप, जिसमें बाकायदा बच्चे उनको इक्विपमेंट के साथ, आधुनिक तीर के साथ, तीर कमान के साथ उनको देने वाला हूँ, जिससे वो प्रैक्टिस करे और मेरे आदर्श गांव के काकराड़ी के बच्चे भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तीरंदाजी की प्रतियोगिता में भाग लें। अभी पिछली 27 सितंबर को ही मैं वहाँ जो निर्माण हो चुके थे काम, उनका उद्घाटन और कुछ नए कामों का शिलान्यास करने के लिए गया था। तब वहाँ स्कूल के बच्चों और हेडमास्टर से और सरपंच ने मुझे प्रार्थना की कि हमारे स्कूल में 400 बच्चे बैठे जितना बड़ा हॉल नहीं है और इसके साथ ही इसकी बाउंड्री वॉल नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मेरी सांसद निधि से मैं राशि स्वीकृत करूँगा, आप तुरंत इसका सारा एस्टिमेट बना के भेजिए। हम इसमें एक स्कूल का हॉल भी बनाएंगे और बाउंड्री वॉल भी बना देंगे। साल भर के अंदर अंदर पूरी स्कूल उनकी डिजिटल स्कूल बने, बच्चे डिजिटल के माध्यम से पढ़ाई करें। ये भी मैं प्रोग्राम हाथ में ले रहा हूँ। उसके लिए भी मैं कल्पना कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को आग्रह करूँ, ट्रेनिंग दी जाए किस प्रकार से डिजिटल वो पढ़ाई शुरू करें। इन सब बातों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर गांव सुखी होगा तो देश सुखी होगा, मेरा आदिवासी सुखी होगा तो हम सब सुखी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।